लिखो फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक हाँ जी हाँ जी सर। Function of x is said to be periodic if function of x plus t is equal to function of x where t is greater than 0. And सर t वीडियो ब्लर आ रही है, है वीडियो ब्लर आ रही है। नहीं ठीक है, बाकियों से पूछो ठीक आ रही है भाई। हाँ जी सर। क्या कह रहे हो, अब आ रही है ठीक? आ रही है नहीं बच्चे? हाँ जी सर, पहले से ठीक है। हाँ जी सर ठीक है। आ जाएगी थोड़ी देर में फोकस कर लेगा ये। अब ये जो होता है ना फंक्शन ऑफ एक्स पीरियोडिक कब होगा, जब ये चीज सेटिस्फाई करेगी। एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ टी। सर जो इनवर्स वाले क्वेश्चन थे उसकी डाउट्स कब लोगे आप? कौन से इनवर्स? वो कर लिया आपने, ट्राई कर लिया? हाँ जी सर। उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर 48 क्वेश्चन में ना आंसर 1 दिया हुआ है, -1 आ रहा है।
वो मैं चेक कर लूंगा, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे फिर, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन भी कर लेना, सबके डाउट्स इकट्ठे ले लूंगा फिर। अभी चलो वो ठीक है असाइनमेंट सर। पे आऊंगा मैं ना, जो आपको भेजी थी ना मैंने, हाँ जी सर। जो जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ उसके क्वेश्चन करते रहो, जो प्रॉब्लम आती है वो मार्क करते रहो, वो मैं इकट्ठे डाउट बता दूंगा फिर आपको, ओके सर। ठीक है ना। जो जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे उसके क्वेश्चन करते रहो, क्योंकि वो टॉपिक वाइज ही मैंने उसको किया हुआ है, उसको क्लासिफिकेशन ना उसकी, ठीक है। तो ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है मैंने, हाँ जी सर। ठीक है ना। तो उसमें से जो टॉपिक मैं कराता हूँ वो करते रहो, बाकी जो प्रॉब्लम आएगी वो तो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है सर। लीस्ट वैल्यू ऑफ टी जो इसको 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। और अब मैं ना एक ऑब्जेक्टिव भी भेज दूंगा आपको ना असाइनमेंट फंक्शन की, वो भी करते रहना, ठीक है। जो लीस्ट वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी ना, वो फंडामेंटल पीरियड होगा। और टी को आप पीरियड कह सकते हो, मतलब जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो फंडामेंटल पीरियड होगा। और कोई भी अदर मल्टीपल ऑफ टी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टी, पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टी, मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल पीरियड, वो आपका पीरियड कहेंगे, उसको फंडामेंटल पीरियड नहीं कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको पता है कि साइन एक्स प्लस 2 पाई साइन एक्स होता है, साइन एक्स प्लस 4 पाई भी साइन एक्स होता है, ठीक है। तो अब सर आप स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल होगी। हैं, क्या हो गया, स्क्रीन शेयरिंग सर वो डिसेबल होगी। क्यों? स्क्रीन पूछ कौन रहे सी सर शेयर बाकियां भी हुई है या मेरी हुई है? है? आपकी हुई है, बाकियों की तो आ रही है ना ये सर बोर्ड। बाकियां ने पूछो। मुझे पता है, मेरे मोबाइल में चल रहा है जब, आ रहा है सर, यही आ रहा है। ये दिख रहा है ना बच्चों, ये बोर्ड हाँ जी सर। है। हाँ जी सर। हाँ दिख रहा है, आप वो करो, दोबारा ज्वाइन करो फिर आएगा। ठीक है सर। तो यहाँ पे आप 2 पाई से कम वैल्यू नहीं कर सकते जिसके लिए ये ट्रू हो। आप 2 पाई से कोई 2 पाई से कम एंगल नहीं कर सकते जिसके लिए साइन एक्स प्लस टी साइन एक्स हो, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एंगल जो इसको सेटिस्फाई करेगा ना ऐसी इक्वेशन को, दैट इज 2 पाई। तो साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। अदरवाइज 4 पाई, 8 पाई, 6 पाई, these are all periods। मतलब फंडामेंटल पीरियड यूनिक होगा और पीरियड कुछ भी हो सकता है, पीरियड की इन्फिनिटली मैनी वैल्यू होंगी। पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल पीरियड इज आल्सो पीरियड ऑफ द फंक्शन, इज पीरियड ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब ये देखो, जैसे मुझे मान लो फंक्शन ऑफ एक्स साइन एक्स लेना है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस टी मुझे पता है कि साइन एक्स प्लस टी होगा, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, मान लो, तो साइन एक्स प्लस टी साइन एक्स के इक्वल आ जाएगा ना। तो यहां से वो लगाएंगे हम जो हमने +1 में किया था, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। तो थीटा होता है n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। तो x प्लस टी क्या आ जाएगा आपका, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। अब आपने n की वैल्यू ऐसी लेनी है, यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पे ऐसी लेनी है कि एक तो t पॉजिटिव आए, उसके बाद जो t में रिलेशन आ रही है
ठीक है, वो x के इंडिपेंडेंट आएगा। ठीक है, ये x आएगा, अल्फा x है ना। ठीक है, तो आपने ऐसा रिलेशन लेना है, t की ऐसी वैल्यू लेनी है विच इज पॉजिटिव एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x इफ इट इज पॉसिबल। तो जैसे मैं मान लो n को 1 पुट करता हूँ, नेगेटिव में तो पुट कर नहीं सकते क्योंकि फिर तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो n को 1 लिया, तो ये क्या आ जाएगा मेरा x प्लस टी इक्वल टू पाई, n को 1 लेंगे तो माइनस x आ जाएगा ना ये। तो यहां से t का वैल्यू जो आ रहा है वो x की टर्म में आ रहा है। ठीक है, तो ये पीरियड नहीं ले सकते हम। अब n को 2 लो, तो t क्या आ जाएगा आपका, x प्लस टी 2 पाई, ये 2 हो गया ना, और ये x हो गया -1 की पावर 2x, तो ये x x कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू 2 पाई नहीं आ गई। तो दिस इज पीरियड ऑफ साइन x, 2 पाई स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, यस सर। आई वो समझ। हाँ जी सर। लिख लिया ये, हाँ जी सर। लिख लिया। हाँ जी सर। अब आपको पीरियड निकालने के लिए ना, क्योंकि हम ये हर क्वेश्चन में नहीं कर सकते ये चीज, तो आपको यू हैव टू रिमेंबर फंडामेंटल पीरियड ऑफ सम फंक्शन। तो वो मैं लिखवा रहा हूँ आपको, लिख लो। तो यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूँ और यहाँ पे पीरियड लिख रहा हूँ। साइन nx cos nx secant nx cosecant nx। n is any integer, what integer? तब इनका पीरियड पाई होगा, इनका सबका। एंड इफ n is even integer, except 0, then period is 2 pi। ये इन फंक्शन के लिए है, इनके लिए। उसके बाद tan nx cot nx for all integer -0, period is pi।
अगर आपके पास कहीं पे मॉड साइन एन एक्स आता है, मॉड कॉस एन एक्स, मॉड टेन एक्स, सीकेंड एन एक्स, कोसेकेंड एन एक्स, कॉट एन एक्स, एन बिलोंग्स टू जेड माइनस जीरो। अगर मॉड आ गया ना किसी के भी साथ, तो इन सब का पीरियड आपका पाई होगा। मतलब साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड 2 पाई है। फंडामेंटल पीरियड की बात हो रही है ये, दीज आर फंडामेंटल पीरियड्स, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर मॉड साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड निकालोगे तो वो पाई होगा। It starts repeating after 5. एक मिनट, क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे 2 पाई करो, एक मिनट, यहाँ पे 2 पाई करो, यहाँ पे पाई करो। इवन पे पाई होगा, ऑड पे 2 पाई होगा। ये चीज ये चेंज कर लेना, ठीक है, क्योंकि साइन एक्स का पीरियड तो 2 पाई होता है ना, तो ऑड इंटीजर पे 2 पाई होगा, इवन इंटीजर पे पाई होगा, राइट। तो साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड भी पाई होता है और साइन स्क्वायर एक्स मॉड का पीरियड भी पाई होगा। लेकिन अगर साइन क्यूब एक्स आता है ना, साइन क्यूब एक्स का एक पीरियड 2 पाई होता है, मॉड साइन क्यूब एक्स का पीरियड पाई होगा। ये चेंज कर लेना ध्यान से, ठीक है। जिनटेक्स जो होता है ना, जिनटेक्स फंक्शन, उसका पीरियड 1 होता है। लिख दिया ये? यस सर, लिख लिया। अरे बता तो दिया करो। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी लिखो जो काम आएंगे आपको पीरियड निकालने के। अगर फंक्शन ऑफ एक्स का पीरियड टी है ना, देन फंक्शन ऑफ एक्स प्लस माइनस के एड और सब्ट्रैक्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फंक्शन ऑफ एक्स के इज नॉट इक्वल टू 0। वन बाय फंक्शन ऑफ एक्स एंड रूट फंक्शन ऑफ एक्स, इन सबका पीरियड टी रहेगा। फंक्शन ऑफ एक्स का पीरियड मान लो टी है, फंक्शन ऑफ एक्स हैज पीरियड टी, देन फंक्शन ऑफ ax plus b हैज पीरियड t अपॉन a mod। मतलब इफ यू वांट टू फाइंड पीरियड ऑफ
sin 3 minus 2x, then it is fundamental period. sin x का होता है 2 पाई और x के साथ a है ना यहाँ पे, तो -2 का मॉड लेना आपने, तो ये पाई आ जाएगा, तो इसका पीरियड पाई आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक but it doesn't have any fundamental period. उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी लिखो, अगर फंक्शन ऑफ एक्स पीरियोडिक है विद पीरियड t1, and g of x has period t2, तो जनरली क्या होता है कि फंक्शन ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स हैज पीरियड एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। ठीक है, उसके बाद लिख देना बट इन केस ऑफ इंटरकन्वर्टिबल फंक्शन, also check for half LCM of T1 T2। जैसे मान लो आपके पास कोई फंक्शन है, जैसे आपके पास कोई फंक्शन है, मान लो sin रेज़ टू पावर 4x प्लस cos रेज़ टू पावर 4x, ठीक है। तो आपके पास कोई फंक्शन आया जैसे ये, अब ये दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड पाई है, इसका भी पीरियड पाई है, ठीक है। और एलसीएम लेने के वक्त भी आपने ध्यान रखना, वो अभी मैं बताऊंगा क्या ध्यान रखना है। तो एलसीएम ऑफ पाई कोमा पाई इज पाई, बट अब
इंटर कन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब है जैसे साइन एक्स कॉस एक्स में कन्वर्ट हो जाता है 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा वगैरह में। तो आपको क्या करना है, इसका हाफ करके देखना है पाई का, और पाई बाय 2 प्लस एक्स इसमें पुट करके देखना है। तो आप ये देखो साइन 4 पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये एक्स प्लस 3 हो गया। अब cos 4 पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो साइन 90 प्लस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा, तो ये तो cos 4x ही आएगा। तो चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, 4 पावर है तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो ये देखो एलसीएम पाई था, लेकिन पाई बाय 2 पे भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो फंडामेंटल पीरियड पाई नहीं है इसका, फंडामेंटल पीरियड इज पाई बाय 2। पाई बाय 2 का हाफ करोगे फिर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पाई बाय 4 प्लस एक्स तो कुछ बनता नहीं ना है। तो इसका फंडामेंटल पीरियड इज पाई बाय 2। ठीक है, और एलसीएम लेते हुए आपको क्या ध्यान रखना है, आप एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर नहीं ले सकते हो, ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन आता है ना, दोनों पीरियोडिक है, लेकिन एक का पीरियड है रैशनल और एक का इरेशनल, तो आप लिखोगे पीरियड डजंट एग्जिस्ट, मतलब इट इज नॉट पीरियोडिक, ठीक है। और अगर आपके पास कुछ रैशनल नंबर्स हैं, ए बाय बी, सी बाय डी, ई बाय एफ एंड सो ऑन, तो इनका आपने एलसीएम लेते हुए आपने एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर लेना है और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये इसका एलसीएम आएगा, राइट, ये लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, लिखो इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर पीरियोडिक, with period t1 and t2, then f of g of x is periodic with period of g of x, but
in case of even functions, check for period of half of g of x also. मतलब हाफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी हो सकता है इन सम केसेस. जैसे मान लो हम एक फंक्शन लेते हैं साइन ऑफ साइन एक्स. ये साइन एक्स और साइन एक्स का कंपोजिशन है. अब दोनों का पीरियड 2 पाई है, तो मतलब साइन ऑफ साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होना चाहिए जो साइन एक्स का पीरियड है. तो आपने क्या करना है, 2 पाई से आधा करना है पाई, उसके लिए भी चेक करना है. तो साइन अगर साइन साइन पाई प्लस एक्स चेक करते हैं ना हम, 2 पाई का आधा किया, वैसे तो 2 पाई होना चाहिए पीरियड, बट वी हैव टू चेक. तो साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा. तो ये तो पता लग गया कि साइन ऑफ साइन एक्स पाई प्लस एक्स पे माइनस में आ रहा है, तो पाई कैन नॉट बी पीरियड. दैट मीन्स फंडामेंटल पीरियड इज 2 पाई. बट अगर हम एक फंक्शन लेते हैं कॉस ऑफ कॉस एक्स, सर इसमें सेम फंक्शंस ही लेने हैं, जैसे लॉग तो ये इवन फंक्शन है, cos x का पीरियड 2 पाई होता है, तो cos ऑफ cos x का भी पीरियड 2 पाई होना चाहिए. बट वी हैव टू चेक फॉर हाफ ऑफ 2 पाई मतलब पाई. अब cos ऑफ cos पाई प्लस x देखो क्या आ रहा है, cos पाई प्लस x होता है माइनस cos x. अब cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा. तो इसका पीरियड फंडामेंटल पीरियड 2 पाई नहीं है, इसका फंडामेंटल पीरियड इज पाई. ये लिख लो. सर हाँ जी बोलो. सर वो जो नीचे साइन माइनस साइन एक्स लिखा है, फिर वो अपने अगर ये पीरियड माइनस में इसलिए हमने लिया इसको. क्या कह रहे हो? ये नीचे नेगेटिव में नहीं आया हमारा माइनस साइन साइन एक्स. हाँ तभी तो इसका पीरियड पाई नहीं है, लेकिन 2 पाई प्लस एक्स करोगे तो सेम आएगा ना, साइन ऑफ साइन एक्स. ठीक है सर. साइन 2 पाई प्लस थीटा तो साइन थीटा ही होता है ना. हाँ जी. तो वो तो साइन ऑफ साइन 2 पाई प्लस एक्स तो साइन एक्स ही होता है, बट यू हैव टू चेक फॉर हाफ आल्सो. तो इसमें ये हाफ सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा. ठीक है. हाँ जी सर. आगे बात समझ. आगे ना समझ. हाँ जी सर. हाँ उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो. एक दो प्रॉपर्टीज हो ना, बस वो लिख दो. जैसे हमने यहाँ पे दो पीरियोडिक फंक्शन का कंपोजिशन लिया ना, वो पीरियोडिक होता है. बट उसके बाद लिखो आप 6 प्रॉपर्टी में, जैसे मान लो आपके पास एक पीरियोडिक फंक्शन है, मान लो फंक्शन ऑफ एक्स इज पीरियोडिक, और इसका पीरियड है t1, एंड g ऑफ एक्स इज नॉट पीरियोडिक.
ठीक है, जैसे जैसे नॉट पीरियोडिक फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे e की पावर x है, वो नॉन पीरियोडिक है। तो हमने एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन ऑफ x, फ्रैक्शन पार्ट x माइनस जेंट x ले लो। x माइनस जेंट x एक फंक्शन होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इसका पीरियड भी 1 ही होता है। ठीक है, मतलब ये क्या है कि किसी नंबर में से हमने उसका इंटीग्रल पार्ट माइनस कर दिया, तो वी आर लेफ्ट विद फ्रैक्शनल पार्ट। अगर किसी नंबर में से इंटीग्रल पार्ट माइनस कर देंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ही बचेगा ना। तो ये वही फंक्शन है और इसका पीरियड भी 1 होता है, वो बाद में डिस्कस करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये पीरियोडिक होता है विद पीरियड t1, मतलब 1, इसका पीरियड है 1। एंड g ऑफ x मान लो आपने e की पावर x ले लिया। ठीक है, तो अगर आप फंक्शन ऑफ g ऑफ x निकालोगे ना, तो आएगा फंक्शन ऑफ e की पावर x, दैट मींस इट इज e की पावर x माइनस जेट ऑफ e की पावर x। ये नॉन पीरियोडिक है। ठीक है, मतलब अगर आप अंदर में नॉन पीरियोडिक फंक्शन रखोगे तो ये भी आपका नॉन पीरियोडिक आएगा। और अगर आप g ऑफ फंक्शन ऑफ x निकालोगे, g ऑफ फंक्शन ऑफ x मतलब e की पावर x माइनस जेंट x, इट इज पीरियोडिक। और ये किसके पीरियोडिक होगा, फंक्शन ऑफ x का जो पीरियड है वही उसी का सेम पीरियड से पीरियोडिक होगा। तो पीरियोडिक विद पीरियड 1, ये लिख लो। सर हाँ जी बोलो। सर मतलब अगर हम नॉन पीरियोडिक में पीरियोडिक डालेंगे तो वो पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। मतलब अगर आप पीरियोडिक फंक्शन का कंपोजिशन कर रहे हो नॉन पीरियोडिक के साथ, तो वो तो नॉन पीरियोडिक होगा, और नॉन पीरियोडिक का पीरियोडिक के साथ कर रहे हो तो पीरियोडिक होगा। और ये पीरियड फंक्शन ऑफ एक्स वाला ही होगा, जो इसका पीरियड होगा वो फंक्शन ऑफ एक्स वाला ही पीरियड होगा। ठीक है, हाँ जी सर। मेरा असाइनमेंट खोल दूँ। जो असाइनमेंट भेजी थी वो है। हाँ जी सर। एक मिनट, कुछ क्वेश्चन देता हूँ वो सॉल्व करेंगे अभी पीरियोडिक फंक्शन के।
जैसे आपको मान लो इसका पीरियड निकालना है, अब आपको पता है कि tan x का पीरियड होता है पाई, और अगर फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी है तो उसका पीरियड होता है टी अपॉन ए मॉड, तो इसका पीरियड हो गया पाई बाय 3। सर हाँ, सर आप थोड़ा बोर्ड के साथ हो जाओ, ये फोकस ऑटो फोकस भी किया हुआ है सर, वो ब्लर आ रहा है। तो लिखूंगा कैसे बोर्ड के साथ होके? अरे तुझे नहीं दिख रहा, बाकियों को दिख रहा है। नहीं सर, वो ऑटो फोकस पे हो जाता है सर आपका फोन। इसका पीरियड क्या है? 2 पाई अपॉन 1/3। मतलब 6 पाई। अब आपने क्या करना है, इसको एलसीएम लेना है इसका। तो पाई और 6 पाई का एलसीएम क्या हो गया? 6 पाई। और 3 और 1 का एलसीएम 1, तो ये 6 पाई आ जाएगा इसका पीरियड। ऐसी अगर मान लो आपने इसका पीरियड निकालना है, ये अगेन इट इज अ फ्रैक्शनल पार्ट, इसका भी पीरियड 1 होता है। तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, इसका पीरियड 1 है। ये इरेशनल है और ये रैशनल है। तो मैंने आपको बताया था कि रैशनल और इरेशनल का आप एलसीएम नहीं ले सकते हो, तो इट इज नॉट पीरियोडिक। ऐसे अगर मान लो इसका पीरियड निकालना है आपने, ये मैंने आपको वैसे भी करवाया था ना अभी इवन पावर में, तो इसका अल्टरनेट मेथड भी कर सकते हो आप। जब मैंने आपको फंक्शन करवाया था ना, या ट्रिग्नोमेट्री करवाई थी, तो मैंने ये बताया था कि ये इसके इक्वल होता है। जब हमने रेंज निकाली थी इसकी तब भी देखा था। अब इसको स्केयर में कन्वर्ट कर लो, साइन स्क्वायर 2x में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये 2 साइन साइन स्क्वायर 2x है ना ये। अब आपको क्या करना है, आपको साइन एक्स का साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड देखना है। तो साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड होता है पाई। तो साइन स्क्वायर 2x का क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। अब इसका पीरियड आपका पाई बाय 2 है, तो मल्टीप्लाई करने पे ऐड करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मतलब इस फंक्शन का पीरियड भी पाई बाय 2 है। और वैसे ही हमने उसमें किया था जब हमने एलसीएम से देखा था, हाफ करके, राइट। ऐसे इसका पीरियड निकाल के बताओ मुझे जरा, चेक करो इसका पीरियड निकलता है। मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का, इसका पीरियड देखो जरा आपसे निकलता है या नहीं।
सर उसका पाई बाय 2 आया। सर पाई बाय 2 आया फर्स्ट का। सर इसका पाई आएगा। इसका पाई तो एलसीएम आ रहा है ना, लेकिन इंटर कन्वर्टिबल फंक्शन में आपको हाफ के लिए भी तो चेक करना है। सर पाई बाय 2 आ रहा है। हेलो सर। हेलो सर। सर पाई बाय 2 आ रहा है। आवाज नहीं आ रही भाई। इसका आंसर है पाई बाय 2, क्योंकि हाफ सेटिस्फाई करेगा इसको। पाई बाय 2 प्लस एक्स भी सेम ही आएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें हमें पता है कि साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, और इसका पाई को हाफ से डिवाइड करेंगे, इसका भी 2 पाई आ गया। इसका पीरियड 2 पाई को 2 क्यू पाई है ना इसका पीरियड, और इसका भी 2 क्यू पाई है। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा ये आगे। तो लास्ट वाले का पीरियड निकाल लो इसका। इसका पीरियड है 2 की पावर n पाई, और इसका भी 2 की पावर n पाई। तो इसका एलसीएम लिया तो 2 पाई हो गया। इन सबका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम ही हो गया ना, ये 2 पाई, 2 क्यू पाई एंड सो ऑन। तो इसका एलसीएम क्या बना? 2 की पावर n पाई नहीं बना? तो यही पीरियड आएगा इसका। इसका पीरियड सर निकालो जरा। हाँ, सर वो ऊपर वाला कॉस मतलब पाई बाय 2 कैसे है, ये नहीं समझ में आया। तेरा पाई कैसे आया था? मैंने साइन एक्स का लिया वो भी पाई होता है, कॉस एक्स का लिया वो भी पाई होता है। तो मैंने एक चीज और नहीं बताई आपको कि इंटर कन्वर्टिबल फंक्शन में आपको हाफ के लिए भी चेक करना है, हाफ ऑफ एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। तो हाफ ऑफ पाई क्या होगा? पाई बाय 2 के लिए भी तो चेक करना है, तो यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस एक्स पुट कर, यहाँ पे भी पाई बाय 2 प्लस एक्स पुट कर, सेम आ जाएगा। यार इसका पीरियड निकाल के देखो जरा। सर पाई बाय 2।
कितना आ रहा है? π/2. हाँ, पीरियड इज π/2. अगेन ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, पाई पाई पीरियड है तो डिफरेंस का पाई होना चाहिए, बट बिकॉज कंपोजिशन इवन फंक्शन के साथ है तो आपको π/2 प्लस एक्स पुट करके भी देखना है इसमें, तो π/2 प्लस एक्स पे भी सेम फंक्शन बनेगा, तो पीरियड इज π/2 फंडामेंटल पीरियड. ये भी ध्यान रखना कि फंडामेंटल पीरियड का कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल होगा वो पीरियड होगा. मतलब जैसे इसका पीरियड π/2 है तो हम ये कह सकते हैं कि पाई, 3π/2, 5π/2, 2π इसके पीरियड्स है. ठीक है, तो बाकी उसमें आप करोगे प्रैक्टिस तो उसमें आपको ज्यादा पता लग जाएगा थोड़ा सा और. तो अभी हम थोड़ा और फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से. ताकि ये हमारा जल्दी से जल्दी खत्म हो सके चैप्टर. एक दो क्लासेस में खत्म करा देता हूँ, बस काफी खिंच गया है ना. उसके बाद लिखो सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस. जैसे हमने एक तो किया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो थोड़ा सा उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो मैंने आपको बताया हुआ है कि y इक्वल टू जिंट x होता है, इसको ऐसे लिखते हैं. ये x होता है इफ x इज एन इंटीजर, and it is greatest integer less than x if x is not an integer. ठीक है, मतलब जैसे जिंट ऑफ 2 है वो 2 होगा, जिंट ऑफ 0 है वो 0 होगा, जिंट ऑफ -1 है वो -1 होगा, लेकिन जिंट ऑफ 2.5 आपने इमीडिएट लेफ्ट वाला इंटीजर लेना, अगर इंटीजर नहीं है तो 2 हो जाएगा. जिंट ऑफ -2.5 ये -3 हो जाएगा. ठीक है, और इसका ग्राफ भी हमने ड्रॉ किया था +1 में. जैसे ये ग्राफ था इसका स्टेयर्स वाला, जीरो से लेके 1 के बीच में ये 0 ही होता है, ये डार्क कर देंगे तो यहाँ पे ऊपर आएगा. जब 1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा जिंक, और 1 से लेके 2 के बीच में 1 ही रहेगा, ये 2 है. 2 से लेके 3 के बीच में 2 हो जाएगा. ऐसे -1 से लेके 0 के बीच में -1 रहेगा. ये ओपन में आएगा, ये क्लोज में आएगा, और अगर यहाँ पे आएगा तो नीचे जाता रहेगा ये ऐसे. तो जब इसको ज्वाइन करोगे डॉटेड लाइंस आर नॉट इंक्लूडेड इन द ग्राफ बट इट अपीयर्स एज स्टेयर्स. ठीक है, तो ये स्टेयर बन गया ना, ये देखो. तो ये ग्राफ जिंट का होता है. आपको ना मैंने पीरियोडिक फंक्शन में जो फंडामेंटल पीरियड लिखवाया ना उसमें शायद जिंट एक्स लिखवाया, देखना जरा. हाँ जी सर. 1. मैं जिंट एक्स लिखवाया कुछ. हाँ जी सर.
उसमें पीरियड क्या लिखवाया है? 1. नहीं, वो x माइनस जिंटेक्स करो, जिंटेक्स इज नॉट पीरियोडिक, ये x माइनस जिंटेक्स करो इसको, 1 जिसका पीरियड है, जिंटेक्स की जगह x माइनस जिंटेक्स कर लेना, जिंटेक्स पीरियोडिक नहीं होता। ये देखो, ये रेगुलर इंटरवल के बाद थोड़ी रिपीट हो रहा है। सर जिंटेक्स की जगह लिखना एक्स माइनस मॉड, ये जिंटेक्स। x माइनस जिंटेक्स करना, ये पीरियोडिक आएगा, ये पीरियोडिक नहीं है जिंटेक्स, अकेला जिंटेक्स पीरियोडिक नहीं है। अब ये देखो कि इसी ग्राफ में ये जो लाइन है ना, ये मैं जो ये डार्क सर्कल वाली लाइन प्लॉट करूंगा, ये वाली लाइन है y इक्वल टू एक्स की, और जो दूसरे सर्कल की लाइन प्लॉट करूंगा ना, ये वाली, ये लाइन का इक्वेशन आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि ये 1,0 से पास कर रही है और स्लोप इसका यही है y इक्वल टू एक्स वाला। तो क्या इक्वेशन आएगी इसकी, देखो जरा। x माइनस 1 आ रही है ना इसकी इक्वेशन, ये y इक्वल टू एक्स माइनस 1 की लाइन है। अब आपको ये पता लग रहा है कि जिंटेक्स दोनों के बीच में लाई कर रहा है हमेशा, वैल्यू जो है इसके उसके बीच में लाई कर रही है ना वैल्यू, तो जिंटेक्स x से हमेशा छोटा होएगा और x माइनस 1 से हमेशा बड़ा होएगा। मतलब हम ये लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज में, x माइनस 1 से बड़ा है, ये यहाँ पे लेस देन आए क्योंकि ये होलो सर्कल है, यहाँ पे इक्वालिटी आएगी x में, तो ये प्रॉपर्टी जिंट हमेशा फॉलो करेगा। अगर आप किसी चीज का एक बार इंटीजर ले लेते हो ना, तो जितनी बची बार इंटीजर फंक्शन ले जाओ सेम रहेगा। मतलब हम ये लिख सकते हैं, ये जितनी मर्जी बार ले लो तो इट इज इक्वल टू जिंटेक्स, क्योंकि एक बार इंटीजर ले जाओ उसके बाद तो इंटीजर लेंगे तो सेम ही रहेगा ना, या नहीं? अगर कोई ऐसा फंक्शन है ना आपका, आप जिंट एक्स में कोई भी इंटीजर ऐड हो रहा है ना, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, आई इज एनी इंटीजर, और इसी प्रॉपर्टी से हम ये चीज बना सकते हैं, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये इंटीजर हो जाएगा तो इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है? यही प्रॉपर्टी निकालेगा कि ये चीज आ जाएगी दोबारा दोबारा से। हो गया? हाँ जी सर. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, फिफ्थ, अभी कहीं पे जिन का माइनस एक्स आता है ना, आप इसको माइनस जिंट एक्स लिख सकते हो इफ एक्स इज एन इंटीजर।
लेकिन अगर x इंटीजर नहीं है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, जैसे अगर आप -2.5 का रेंज देखना चाहते हो तो ये होना चाहिए हमारा x 2.5 है तो माइनस रेंज ऑफ 2.5, ये देखो x इज 2.5 है, -1 तो -3 आ रहा है। और अगर -2 का टिल्ट देखना चाहते हो तो वो तो माइनस इंट एक्स ही होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, जो जिंट एक्स प्लस वाई है ना, इससे हमेशा ग्रेटर रहेगा, इक्वल रहेगा। इक्वल तब रहेगा जब एक्स और वाई के फ्रैक्शनल पार्ट का सम 1 से कम होगा। इक्वालिटी occurs if sum of fractional part x and y is less than 1। जैसे आप इसको 2.5 लेके देखो, इसको 2.3 तो सेम आ जाएंगे, लेकिन अगर फ्रैक्शनल पार्ट का सम 1 से बड़ा है तो ये चीज बड़ी आएगी, ये छोटी आएगी। सर ये एक बार दोबारा बताना। आप इसमें एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू लो जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट का सम 1 से कम है। जैसे 2.5 और 2.3 लेके देखो, दोनों सेम आ जाएंगे। इसमें पुट करके देखो, एक्स को 2.5, वाई को 2.3, और एक लो एक्स को 2.5, वाई को 2.8, तब ये बड़ा आएगा, ये छोटा आएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इनइक्वालिटीज बता रहा हूं जिंट में, जो कि आपको डोमेन वगैरह निकालने के काम आएंगी। जैसे जिंट एक्स मान लो लेस देन एन है, वे एन इज इंटीजर, मान लो एन इंटीजर है, ठीक है। अब मान लो ये एन है हमारा, जिंट एक्स इससे कम है तो इससे पहले वाला इंटीजर n-1 होगा। अगर आप x को थोड़ा सा भी n से कम करोगे तो इधर वाला इंटीजर आ जाएगा या नहीं, तो जिंट एक्स n से कम हो जाएगा। लेकिन x को अगर n या n से बढ़ा लोगे तब ये n आएगा या फिर n से बढ़ा आएगा, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे आपके, x लेस देन n, n से थोड़ा सा भी कम करोगे तो n-1 पहुंच जाएगा ये, और वो n से कम हो जाएगा फिर, ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, n इज अगेन इंटीजर, तो अब ये इक्वालिटी हो रही है ना n पे, अब हम नेक्स्ट इंटीजर तक जा सकते हैं, क्योंकि n+1 से थोड़ा सा भी कम करेंगे तो n आ जाएगा। तो मतलब इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, x लेस देन n+1।
ये समझ आया? ऐसे हम ग्रेटर की लिखेंगे। अगर x int x ग्रेटर देन n है तो x को आपको ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1 लेना पड़ेगा। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n। ये इनइक्वालिटी बनेगी फिर। ये समझ आ गया? हेलो, हाँ जी सर। नेक्स्ट क्लास में फिर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन करेंगे और इसके कुछ डोमेन के क्वेश्चन करेंगे इंडेक्स वगैरह के। तो आपके 2 क्लासेस में हो जाएगा मेरे ख्याल से और फंक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, राइट? ओके सर। चलो ठीक है, वो पीरियोडिक फंक्शन वाली एक्सरसाइज कर लेना। और जो इससे पहले हमने की थी, क्या किया था पिछली क्लास में? इनवर्स इनवर्स। हाँ, इनवर्स वाली एक्सरसाइज, वो दोनों ट्राई कर लेना। बेशक उसके डाउट नेक्स्ट क्लास में ले लेना दोनों के, ठीक है? जो क्वाड्रेटिक है उसका Right. स्केल कंप्लीट करके बनते हैं ना इनवर्स। हाँ, उसका स्क्वायर कंप्लीट करके इनवर्स निकलता है अगर वो 1 1 ऑन 2 है जो आपको डोमेन और रेंज दिया हुआ उसमें। हाँ जी ठीक है सर। ठीक है, वो आपको 1 1 तो वैसे 1 1 अभी डेरिवेटिव से आप सिर्फ कंपटीशन में कर सकते हो, कोई कंपटीशन पेपर में। अगर बोर्ड में आता तो आपको फिर वो स्क्वायर कंप्लीट करके चेक करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया था, राइट? यस सर। ठीक है, वो अगर नहीं पता लगता तो एक बार वीडियो देख लेना, वो पूरा समझ आ जाएगा आपको जो मैंने भेजी थी। ठीक है ना, उसमें मैंने क्वाड्रेटिक फंक्शन को डिटेल में आपको बताया था कि कैसे निकलता है। ठीक है, चलो चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करवाता हूँ, राइट? इसमें 1 2 टॉपिक ही रह गए, बाकी तो आपके खत्म ही है। ठीक है।